नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा के मुख्य शुभ योग कौन से हैं और इनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा से मुख्यतः 3 तरीके के योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। पहले जानते हैं अनफा योग क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह हो, जिस खाने में चंद्रमा बैठे हैं उसके पिछले खाने में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, नहीं तो अनफा योग नहीं बनेगा, अनफा योग भंग हो जाएगा। अगर कुंडली में अनफा योग है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है। व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है, लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। अनफा योग अगर कुंडली में है तो ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति राजनीति में सफलता पा जाता है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो आपको अपने भरसक लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने व्यवहार को मीठा और मधुर बनाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में यशस्वी होंगे और अनफा योग का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। तो चंद्रमा के पहले शुभ योग अनफा के बारे में जान लिया। दूसरा शुभ योग है सुनफा। सुनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब उसके दूसरे खाने में उसके बाद वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के दूसरे भाव में अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर कुंडली में सुनफा योग बने, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को शिक्षा में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन में अत्यंत धनवान बनते हैं और अपनी वाणी से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के मामले में देखा गया है कि छोटी जगह पर, साधारण जगह पर भी अगर जन्म लें तो जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। चंद्रमा के तीसरे राजयोग दुर्धरा के बारे में बात करेंगे। तो अनफा और सुनफा योग के बारे में आपने जान लिया। अब जान लेते हैं दुर्धरा योग के बारे में। कैसे बनता है। चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके दूसरे भाव में या उससे पिछले द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। लेकिन जो आगे बैठे हैं उसमें भी
और जो पीछे बैठे हैं उसमें भी सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह चंद्रमा के दूसरे या 12वें दोनों भाव में बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग होने पर व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। सामान्यतः जिनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग होता है, ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश पाते हैं। अगर राजनीति में जाएं या अगर धर्म कार्यों में जाएं तो दुनिया को दिशा दिखाते हैं। इनके बताए गए मार्ग पर लोग चलते हैं। देखिए, चंद्रमा से अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के मुख्य योग तो बनते हैं, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा से और भी राजयोग बनते हैं। जैसे चंद्रमा बृहस्पति का गज केसरी योग, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या कुंडली में लग्न से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो अमला नामक राजयोग बनता है। तो बहुत सारे और भी राजयोग कुंडली में चंद्रमा से बनते हैं। और अगर चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग है, आपको जीवन में जबरदस्त उन्नति देगा। अगर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, जीवन में पर्याप्त धन देगा। अगर चंद्रमा का अमला योग है तो जीवन में नाम, यश और कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको बताया चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।